पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सिंहदेव का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में कमी होने के बावजूद केंद्र ने पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए। उन्होंने तत्काल केंद्र को अपने हिस्से का वैट कम करके आम जनता को राहत पहुंचाने की मांग की है। सिंहदेव के मुताबिक केंद्र सरकार के वैट के हिस्से से लगभग 42% अंश राज्यों को मिलता है। इस लिहाज से पिछले 2 सालों की अगर बात करें तो 2019-20 में लगभग 5500 करोड़ और 2020-21 में करीब 7500 करोड़ रुपए, मतलब 2 सालों के लगभग 13,000 करोड़ रुपए राज्यों को लेना है। ऐसे में राज्य अपने हिस्से के टैक्स को कम करने की हालत में नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वो अपनी तरफ से वैट कम करे और लोगों को राहत पहुंचाए। केंद्र सरकार को टैक्स मिलते हैं, उसमें से जो पैसे वो देती है वही नहीं दे रही। पिछले साल 2019-20 में 5,808 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के निर्धारित हिस्से से नहीं दिया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2020-21 में 26,800 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने निर्धारित किया कि ये छत्तीसगढ़ को हिस्सा जाएगा। उसमें 7,733 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के नहीं आए, यानी 13-14 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार घोषित अपने राशि अगर राज्यों को नहीं दे रही है तो राज्यों पे तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो वैट कम कर सके। राज्य तो चरमरा जाएंगे। तो केंद्र सरकार के पास जो आय के स्रोत हैं वहां से ये नियंत्रण होना चाहिए। तो कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम होने के बावजूद रेट कम नहीं हुए, इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराया टीएस सिंहदेव ने। और उन्होंने कहा कि केंद्र को अपने हिस्से का वैट कम करना चाहिए। केंद्र के वैट के हिस्से से लगभग 42% अंश राज्यों को मिलता है, तो 2 साल के लगभग 13,000 करोड़ रुपए राज्यों को लेना है। सुशीलानंद शुक्ला हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और संजय श्रीवास्तव बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। संजय जी, सवाल यहां पर आपसे बन रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कच्चे तेल की कीमत कम हो चुकी है, क्या वजह है कि केंद्र सरकार कम नहीं कर रही है? देखिए, हम सबको मालूम है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें रहती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्य के आधार पर निर्धारित होती है और सीधे तौर पर सरकारें इसका मूल्य का नियंत्रण नहीं करती हैं। जो कंपनियां रहती हैं वो इन मूल्यों का निर्धारण करती है, उस पर तमाम प्रकार के जो टैक्सेस होते हैं इसके कारण रेट्स बढ़ते हैं। और ये आज नहीं, बरसों बरस से जब भी केंद्र में किसी की भी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार, रेट्स हल्के लेवल पर बढ़ते रहे हैं और एक राजकोष में एक वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इस तरह के टैक्सेस लगते हैं। पूरे देश के अंदर में जो विभिन्न राज्य हैं, ये जिनको लगता है कि राहत उनके प्रदेशवासियों को देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि तमाम प्रकार के जो टैक्स लगते हैं, जैसे वैट टैक्सेस है, जैसे हमारी सरकार भी जब गठबंधन की सरकार थी तब हमने उनको राहत दी थी, तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल की सरकार को निश्चित रूप से उसमें वैट से कम करके प्रदेश के लोगों को राहत देने की आवश्यकता है। आज देश की जो परिस्थितियां हैं और जो कोरोना के समय में जब सभी प्रकार की दिक्कतें थी, ऐसे समय में निश्चित रूप से तमाम प्रकार के जो विकास के कार्य अवरोध न हो, अन्य प्रकार की जो आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति के लिए इस तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, इस तरह की मूल्य वृद्धि होती है। तो मुझे लगता है कि राज्यों को तो केवल राज्य को ही देखना है, तो राज्य को भी कम से कम वैट टैक्स कम करके लोगों को राहत प्रदान करना चाहिए। सुशील जी, आपने सुना संजय श्रीवास्तव को, जवाब दें। देखिए, संजय जी जो बोल रहे हैं वो सामान्य परिस्थितियों की बातें बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हुआ यह था कि जब कोरोना के समय में क्रूड ऑयल का रेट जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत न्यूनतम स्तर में पहुंच गया था। जो क्रूड निर्माता देश हैं, जहां पर क्रूड ऑयल का पैदा किया जाता है, वहां की स्थिति यह थी कि उनका भंडारण के लिए जगह नहीं थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का रेट इतना ज्यादा गिर गया था कि जो भारत की केंद्र सरकार जो उसमें टैक्स लगाती थी, उस टैक्स के आधार पर देश के राजस्व में बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था। और अधिकतम टैक्स लगाया जाता था 24 से 27% तक। तो उस समय चूंकि क्रूड ऑयल का रेट न्यूनतम हो गया था, आम आदमी को फायदा पहुंचाना था लेकिन देश भी चलाना था, तो मोदी सरकार ने उस टैक्स को बढ़ा के 79% कर दिया। तो हुआ यह कि जो देश को टैक्स मिलता था क्रूड ऑयल से, वह उसमें कोई कमी नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे सुधार हुआ, कोरोना खत्म हुआ, क्रूड ऑयल की रेट, पेट्रोलियम पदार्थों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी, फिर क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया। लेकिन मोदी सरकार को चाहिए यह था कि जो रेट उन्होंने बढ़ाया था, जो 27% से 89% किया था, उस टैक्स को कम कर देते। उन्होंने टैक्स को कम नहीं किया, क्रूड ऑयल का रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा, उसके अनुपात में देश की जनता से जो टैक्स लिया जाता तो उस टैक्स भी उसी अनुपात में रखा गया। सरकार के खजाने में बम्फार आवक होने लगी, लेकिन जनता को परेशानी
ये अब उसके बाद अभी नए बजट में क्या किया उन्होंने, 4 रुपया पेट्रोल डीजल में और 2.5 रुपया पेट्रोल में अलग से सेस लगा दिया। मतलब एक तो पहले से आप 89% टैक्स, ये सेस तो कम किया जा सकता था संजय श्रीवास्तव जी। नहीं, देखिए, मुझे शायद कांग्रेस के जो प्रवक्ता को जानकारी शायद इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं है। यदि हम सेंट्रल के टैक्सेस देख लें, उससे कहीं ज्यादा वेट के टैक्स लग रहे हैं, राज्य के टैक्स के अंतर निकाल लें तो समझ में आ जाएगा। इसलिए संभावना ज्यादा है कि राज्य अपने जो वेट टैक्स लेते हैं, पब्लिक टैक्स लेते हैं, उन टैक्सों को कम करें। कहाँ दिक्कत है इसमें? और मुझे लगता है सुशील जी, ये तो राज्य सरकार पर कह रहे हैं संजय जी कि राज्य सरकार कम कर सकती है, तो राज्य सरकार क्यों नहीं कम कर रही है? ज्योति जी, जीएसटी के बाद में राज्य सरकार के पास टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों पे है। राज्य सरकार टैक्स लगाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो 32 रुपया टैक्स आप डीजल में और 34 रुपया टैक्स आप पेट्रोल में लगाते हैं, उस टैक्स को आपको कम करना चाहिए। जो टैक्स आपने कोरोना के समय बढ़ा दिया था 24 से 27% से 79% जो आप ले गए, उसको तो तत्काल आपको युक्त करना चाहिए। वो तो अन्याय है ना। सबसे पहले वो कम करो। राज्य सरकार कोई छत्तीसगढ़ के सरकार नहीं करती। देश में आज 70% भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है और सभी राज्य सरकारें टैक्स लगा रही। आपने अभी जो सेस लगाया 4 रुपए का, वो सेस कम लगाया। आप 27 से 89% टैक्स ले रहे हैं, उसको कम करना चाहिए। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार को बोले संजय जी। जी, देखिए, मुझे भी लगता है कि शायद तकनीकी रूप से ये सक्षम नहीं है इसका जवाब देने में। देखिए, जो केंद्र का टैक्स लग रहा है उससे कहीं ज्यादा राज्यों का टैक्स लग रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार की तरह केंद्र सरकार नहीं चल सकती कि यहाँ पर विकास के काम शून्य हो गए हैं और कुछ काम करना पड़ता है तो सीधे कर्जा लेने दिए जाते हैं। संजय जी, टैक्सेशन की बात हो, विकास के कार्य शून्य हो गए, नहीं हो गए, जनता देख रही है। टैक्स की बात हो, पेट्रोलियम के टैक्स की महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूपेश बघेल जी नितिन गडकरी जी के पास गए थे। 20,000 करोड़ रुपए की सौगात उनको मिली, लेकिन यहाँ 20 रुपए की सड़क प्रदेश के अंदर में नहीं बन रही है 2 साल से। अर्थात तमाम प्रकार के विकास के काम ठप पड़ गए हैं, लेकिन देश चलाना है। मोदी जी के साथ में तमाम प्रकार के विकास के कार्य हो रहे हैं। आखिर इन सबके लिए राशि कहां से आ जाएगी? बात यहाँ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की कर रहे हैं संजय जी। क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना काल के समय में जब लोगों पर वैसे ही आर्थिक मार पड़ी हुई है, पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाना क्या जरूरी था या इसको कम नहीं किया जा सकता? मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर तमाम प्रकार के राज्य राहत प्रदान कर रहे हैं कि टाइमिंग के समय में, जब कोविड का समय है, उस समय भूपेश बघेल जी की सरकार क्यों नहीं कर रही है? प्रभावी टैक्स क्यों नहीं कर रही है? जब अन्य राज्य सरकारें कर रही है। बताएं सुशील जी, उनका कहना है कि सारी सरकारें कर रही तो भूपेश सरकार क्यों नहीं कम कर दे रही वेट? देखिए, यदि आप देखेंगे तो जितने सीमावर्ती राज्य हैं, पड़ोसी राज्य, उनकी अपेक्षा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वेट डीजल पेट्रोल में लिया जाता है। और यही कारण है कि उड़ीसा की जो ट्रकें मान लेकर महाराष्ट्र जाती हैं, अपना डीजल टंकी छत्तीसगढ़ में फुल कराती है। तो हमारे यहाँ टैक्स कम लेते हैं। सवाल ये उठता है कि जो आप जबरिया टैक्स लिए थे भाई, उस जबरिया टैक्स को जो आपने 27 से 89% इसलिए किया था कि देश के राजकोष में नुकसान न हो, क्योंकि क्रूड ऑयल का रेट बहुत कम है। उस क्रूड ऑयल के रेट में टैक्स लगाया जाएगा, देश कैसे चलेगा? आपने उसको 27 से 89% किया। आज क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया, आप उस 89 को फिर से 27 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, 60% टैक्स में कमी आएगी। जो 32 रुपया और 34 रुपया आप टैक्स ले रहे हैं पर लीटर के, और उसके अलावा जो आप नया सेस लगाए अभी, तो इसमें देखिए जो तर्क संकट बातें हैं। ये आप छत्तीसगढ़ सरकार के हिस्से का जो 13-14 हजार करोड़ रुपए है, जो हमारे 42% टैक्सेशन मिलना चाहिए, उसको नहीं दे रहे हो। बोलते हो आप अपना टैक्स कम कर दो, तो राज्य सरकार तब बोले संजय जी, संक्षेप में रिएक्शन दें आप अपना। देखिए, इन टैक्स से क्या फायदा हम जनता को मिलता है ये समझ नहीं पाएंगे। आज केंद्रीय बजट जो हुआ तो उसमें 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए दिया गया है पूरे देश के लिए। जनता क्या करेगी? इनके कैबिनेट में इस बात का निर्णय लिया कि 1 रुपए भी इन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के नाम। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में यहाँ पर वेट और सेस जैसा जो मामला है वो सामान्य व्यक्ति नहीं समझता। उसे तो यही समझता है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको सरकार को कम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आर्थिक मार कोरोना के कारण लोगों पर पड़ चुकी है। शुक्रिया आपका संजय जी, और सुशील जी आपका भी धन्यवाद।